भरत तिवारी इनकाउंटर 7 दिन 3 बार बैकफुट पर सरकार। कोई माई का लाल से न्यायिक जांच हत्या के केस तक पहुंची सरकार, जज अब तक तय नहीं। भरत तिवारी ने पुलिस के सामने हाथ में पिस्टल लेकर बातचीत का वीडियो बनाया। पुलिस अधिकारी उसकी मांग सुनते हैं, पूरा करने की बात कहते हैं। इसके बाद लाइव वीडियो में भरत पिस्टल नीचे फेंक देता है। पुलिस के जवान फायरिंग करते हैं। उसके दोनों घुटनों और जांघों में 4 गोलियां लगी। इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पहले भरत तिवारी का इनकाउंटर करने की बात की, इससे सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद सब कुछ बदल गया। घटना के 7वें दिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई। न्यायिक जांच का आदेश हुआ, लेकिन जांच कौन जज करेंगे या अभी तक तय ही नहीं हो पाए। वीडियो और बयान से किस तरह के सवाल को बैकफुट पर आना पड़ा, कैसे पुलिस वाले गुमराह करते हैं, पीड़ित परिवार पर ही एफआईआर करते रहे। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सबूत वीडियो। भरत ने हथियार फेंका तब पुलिस ने गोली क्यों चलाई? भरत तिवारी ने इनकाउंटर की कहानी 16 जून 2026 को शुरू हुई। अवैध पिस्टल के साथ भरत तिवारी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद पुलिस हथियार बरामद करने के लिए भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में उसके घर पहुंची। भरत ने घर आए पुलिस अधिकारियों पर पिस्टल तान दिया। सीधी धमकी दी कि ठोक देंगे। पुलिस टीम को वापस लौटना पड़ा। घटना का वीडियो वायरल हो गया। इसे खाकी की बेहोशी बताया गया। अगले दिन ही पुलिस अधिकारी और जवान फिर से भरत को गिरफ्तार करने पहुंचे। इस बार पुलिस के जवानों की संख्या अधिक थी। तैयारी थी कि एक दिन पहले की तरह खाली नहीं लौटना है। भरत तिवारी के साथ पुलिस अधिकारियों ने बात की, उसे हथियार डालने के लिए कहा, उसकी मांगों को मानने के लिए कर बात हुई। इसी दौरान उसका एनकाउंटर हो गया। एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा ने कहा, भरत ने पुलिस पर 15 से 20 राउंड फायरिंग की। इसके जवाब में पुलिस ने भी 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई। घटना का वीडियो सामने आया। इसमें दिखा कि भरत तिवारी हथियार फेंक देता है, तब तक उसे गोली नहीं लगी थी। परिजनों का आरोप है कि हथियार डालने के बाद पुलिस ने भरत पर गोली चलाई। दूसरा है, भरत मानसिक रूप से बीमार था तो गोली क्यों चलाई? 16 जून को भरत तिवारी को गिरफ्तारी किए बिना पुलिस लौटी तो भोजपुर के एसपी श्री राज ने कहा, युवक मानसिक रूप से बीमार मालूम होता है। इसे इलाज के लिए मानसिक आरोग्यशाला और कोइलौर भेजने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। अगले दिन पुलिस ने भरत को दिमागी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल भेजने की जगह गोली मार दी। तीसरा है, पुलिस ने भरत तिवारी के परिजनों पर दर्ज किए 3 केस। पुलिस ने 3 एफआईआर की। पुलिस की तरफ से शाहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश मालागर 17 जून को 2 एफआईआर दर्ज किया। 18 जून को सड़क पर जाम करने पर यह शाहपुर के अवर निरीक्षक सच्चानंद यादव ने एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर 1 है कि 17 जून में आरोपी भरत तिवारी, पिता काशीनाथ तिवारी, भाई चंदन तिवारी। एफआईआर राजेश मालाकार ने किया है। अनुसंधानकर्ता एएसआई बबीता देवी को बनाया गया है। लिखा है कि सनहा संख्या 559 16 के आलोक में पुलिस टीम सुबह 4:30 बजे भरत तिवारी की गिरफ्तारी बिलौटी गांव में स्थित उसके घर पहुंची। सुबह 5:10 पर दरवाज़ा खुलवाया तो भरत तिवारी को देखते ही उग्र हो गया और पिस्टल तान दी। पुलिस ने दरवाज़ा बंद किया। इसके बाद भरत छत पर चढ़ गया और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस
ने परिजन को लेकर खुद को बचाया। पुलिस के पूछने पर भी पिता और भाई ने भरत के पास हथियार होने की बात छिपाई। इसके बाद पुलिस टीम घेराबंदी मजबूत कर थाना लौट आई। FIR 2 है। 17 जून दोपहर 12:20 पर बदहार एनकाउंटर। दर्जकर्ता तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मलाकार। इसमें आरोपी भरत तिवारी मुठभेड़ में घायल, बाद में PMCH में मौत को बनाया गया। अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर संतोष कुमार को बनाया गया। FIR के अनुसार दोपहर में पुलिस और STF दोबारा छापेमारी के लिए बिलौटी पहुंची। भरत तिवारी लहराते हुए बदहार की तरफ भागा। छेर नदी के पास कच्ची सड़क पर पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा तो उसने सीधे पुलिस की सरकारी गाड़ी के बोनट पर गोली दाग दी। जवाबी कार्रवाई में थानाध्यक्ष ने 1 राउंड फायर किया। इसके बाद भरत ने सरेंडर का नाटक कर दोबारा पुलिस पर 2 राउंड फायर किए। आत्मरक्षा में STF के जवान अक्षय कुमार ने अपनी सरकारी पिस्टल से कमर के नीचे 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें गोली पैर में लगी। अस्पताल भेजने के पास SL की टीम मौके में 7.65 बोर की एक लोडेड पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद किए। तीसरा FIR है 100 रखकर हाईवे पर जाम और पथराव। ओवर निरीक्षक सच्चिदानंद यादव। इसमें आरोपी सरोज त्रिपाठी, मुखिया बलिराम यादव, राकेश यादव, अंजनी यादव सहित 3 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों को बनाया। अनुसंधानकर्ता AFI में बबीता देवी है। इस FIR के अनुसार 17 जून की रात PMCH पटना में इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। 18 जून को सुबह परिजनों और ग्रामीण ने बिलौटी मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर शव को टेंट के नीचे रखकर दोनों रूट जाम कर दिए। जब इंस्पेक्टर सच्चिदानंद यादव बल के साथ समझाने पहुंचे तो भीड़ ने धक्का मुक्की, गाली गलौज करते हुए पुलिस पर पथराव कर उन्हें खदेड़ दिया। करीब 5 घंटे तक हाईवे जाम रहा। बाद में बड़ी अधिकारियों के हस्तक्षेप और मशक्कत के बाद जाम हटवाया गया। इस पूरी घटना का वीडियोग्राफी भी की गई। नंबर 4 है सरकार गिरने लगी तो 18 जून को पहली बार पुलिस कर्मियों पर एक्शन। 18 जून को भरत तिवारी के परिजनों और ग्रामीणों ने 100 रखकर बक्सर पटना नेशनल हाईवे 1942 जाम किया। ग्रामीण एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने और उनको बर्खास्त करने की पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी की मांग कर रहे हैं। 6 घंटे तक इलाका रण क्षेत्र बना रहा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा, बंदूकें भी तानी। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। अफसरों के समझाने पर जाम हटा। इसके बाद सरकार ने शाहपुर के थाना अध्यक्ष राजेश मलाकार, 2 SI और 2 पुलिस जवानों को सस्पेंड किया। इन पर पूरे मामले को सही तरीके से समय रहते हैंडल नहीं करने का आरोप है। 5वां है विपक्ष के साथ अपने नेताओं ने भी घेरा, बढ़ा CM सम्राट का दबाव। वीडियो सामने आने के बाद भरत तिवारी एनकाउंटर केस ने राजनीतिक तूल पकड़ा। तेजस्वी यादव तो पहले से ही जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लगा रहे थे। इस मामले में उन्होंने कहा कि पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया है। विपक्ष तो छोड़िए, NDA में शामिल जदयू, भाजपा और लोजपा आर के नेताओं ने घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। इससे CM सम्राट पर पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दबाव बढ़ा। जदयू के संजय झा ने कहा कि पुलिस कर्मियों का निलंबन काफ़ी नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा नेता मंत्री विजय सिन्हा ने भी कहा पुलिस से लापरवाही हुई है। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा पुलिस को पहले आरोपी की आपराधिक इतिहास की जांच करनी चाहिए थी। जान न जाने का कोई विकल्प संभव था तो उस पर विचार किया जाना चाहिए था। जदयू के अशोक तिवारी ने भी
अशोक चौधरी ने कहा कि भरत तिवारी की मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो पुलिस को उसे गिरफ्तार कर मेडिकल बोर्ड से जांच करानी थी, सीधे गोली चलाना उचित नहीं था। पॉइंट नंबर 6 है कि कोई माई का लाल से न्यायिक जांच के आदेश तक पहुंचे सम्राट। 17 जून को सुबह भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ। इसी दिन सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम में कहा, कोई माई का लाल किसी भी कीमत पर बिहार के कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अपराधियों को बिहार छोड़ना ही पड़ेगा, नेपाल भागना पड़ेगा। मैं बहुत सख्ती से कार्रवाई करना चाहता हूं। पुलिस को पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई करने को कहा। पुलिस अपराधियों को तगड़ा जवाब दे रही है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो अपराध करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोई अपराधी पुलिस को चैलेंज करेगा तो उसे 48 घंटे के अंदर जवाब दिया जाएगा। एक काम शुरू है, सबके सामने है। अपने ही नेताओं के सवाल से घिरने के बाद 20 जून को सम्राट चौधरी के मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की घोषणा कहा। जांच का उद्देश्य घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी पड़ताल है। दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार घोषणा के 3 दिन बाद तय नहीं कर पाई कि मामले की जांच किस रिटायर्ड जज से करानी है। पॉइंट नंबर 7 है 6 दिन में जवाबी फायरिंग से चूक मामले तक पहुंची पुलिस। भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा ने कहा, भरत ने पुलिस पर 15 से 20 राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस 4 से 5 राउंड गोली चलाई। घटना के 6 दिन बाद पुलिस अधिकारी जवाबी फायरिंग से गलती मानने तक पहुंचे। एसडीपी सुधांशु कुमार ने कहा कि स्थानीय पुलिस इस प्रकरण को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, 16 जून को पुलिस की लापरवाही सामने आई है। उसी दिन भरत को गिरफ्तार कर लेना था। स्थानीय पुलिस ने मामले में सही तरीके से नहीं संभाला, इसलिए संबंधित कर्मियों को निलंबित किया गया है। 23 जून को भरत की मां के आवेदन पर एसडीपीओ एसएचओ ने अन्य पुलिसकर्मियों की हत्या की एफआईआर की गई। भरत तिवारी की मां ने जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मलाकार समेत अनेक पुलिसकर्मियों पर सरेंडर करने के बाद गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। ये केस अब तक चौथी एफआईआर है। अब तक सम्राट सरकार के पुलिस पर हत्या की एफआईआर करने से बच रही थी।